जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज के इस वीडियो में मैं आपको एकादशी व्रत के पारण की 2 कथाएं सुना रही हूँ। इन कथाओं को द्वादशी के दिन आवश्यक रूप से सुनना चाहिए। जो भी मनुष्य एकादशी का व्रत रखते हैं और द्वादशी को एकादशी व्रत का पारण करते हैं, पारण करने से पहले इन दोनों कथाओं को सुनना अत्यंत आवश्यक है। ऐसा करने से हमें एकादशी व्रत का संपूर्ण फल मिलता है। आइए अब इन कथाओं को सुनते हैं। सभी बोलिए विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एकादशी माता की जय। बहुत समय पहले की बात है। अम्बरीश नाम का एक राजा था जो भगवान नारायण का परम भक्त था। राजा अपनी पत्नी के साथ 12 महीने की सभी एकादशी का व्रत पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ किया करता था। उस दिन द्वादशी थी। पूजन एवं गौदान करके वो पारण करने के लिए जा रहे थे। तभी दुर्वासा ऋषि अपने सहस्त्रों शिष्यों के साथ राजा अम्बरीश के महल में आ पहुंचे। उस दिन द्वादशी थी। राजा अम्बरीश ने उनका आदर सत्कार किया और बोले, हे ऋषिवर, आप सही समय पर पधारे हैं। हम अभी अपनी पत्नी के साथ एकादशी व्रत का पारण करने वाले थे। आप भी हमारे साथ भोजन करें। यह सुनकर दुर्वासा ऋषि ने राजा अम्बरीश का यह आग्रह स्वीकार कर लिया और स्नान करने के लिए यमुना तट पर चले गए। द्वादशी लगने में केवल 1 घड़ी ही शेष थी। उनके पुरोहित जी ने उनसे कहा कि हे राजन, पारण का समय हो रहा है। द्वादशी में पारण न करने से व्रत भंग होता है, एकादशी का फल प्राप्त नहीं होता है। यह सुनकर राजा असमंजस में पड़ गए। उनके लिए अतिथि से पहले भोजन करना अनुचित था। पुरोहित जी ने उनसे कहा कि राजन, अगर आप ठाकुर जी का चरणोदक ग्रहण कर लेंगे तो अतिथि का अपमान भी नहीं होगा और आपकी पारण की प्रक्रिया भी पूरी हो जाएगी। पुरोहित की बात को मानकर राजा अम्बरीश ने वैसा ही किया। लेकिन उसी समय दुर्वासा ऋषि वहां पर आ गए और उन्हें पानी पीते हुए देखकर दुर्वासा जी उन पर भड़क गए और गुस्से से जलते हुए राजा अम्बरीश से बोले कि हे राजन, तुमने अपना वचन भंग किया है, इस कारण से तुम्हें दंड मिलेगा। और यह कहकर दुर्वासा ऋषि ने अपनी जटा से एक बाल उखाड़कर पृथ्वी पर पटक दिया। उससे एक भयंकर राक्षसी उत्पन्न हुई जो कि अब राजा अम्बरीश की ओर बढ़ने लगी। राजा बिना घबराए ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का जप करने लगे। वह राक्षसी अग्नि की ज्वाला के समान धधकती हुई राजा अम्बरीश की ओर बढ़ने लगी। इन भगवान का सुदर्शन चक्र, जो भगवान नारायण की आज्ञा से राजा अम्बरीश की रक्षा में नियुक्त था, सुदर्शन चक्र ने पल भर में ही राक्षसी को भस्म कर दिया और फिर सुदर्शन चक्र दुर्वासा ऋषि की ओर बढ़ने लगा। राक्षसी को इस प्रकार जलती हुई, भस्म होती हुई देखकर और ज्वाला में कराल चक्र को अपनी ओर आते हुए देखकर दुर्वासा जी अपने प्राण को बचाने के लिए भागे और दौड़ते हुए ब्रह्मा जी के पास जा पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने ब्रह्मा जी से सुदर्शन चक्र से रक्षा की प्रार्थना की। तब ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि हे ऋषिवर, इस चक्र से मैं आपकी रक्षा नहीं कर सकता। इसे शांत करने के लिए आपको श्री हरि विष्णु के पास जाना होगा। जिस गति से चक्र आपकी ओर आ रहा है, मैं उससे प्रार्थना कर सकता हूँ कि आप जब तक बैकुंठ में नहीं पहुंच जाते तब तक वह आपको कोई नुकसान न पहुंचाए। दुर्वासा ऋषि दौड़ते हुए अब बैकुंठ की ओर पहुंचे और वहां पहुंचकर दुर्वासा ऋषि भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़े। दुर्वासा ऋषि ने भगवान विष्णु से कहा कि हे शरणागत वत्सल, हे आर्त जन रक्षक, आप मेरी रक्षा करो। तब प्रभु विष्णु ने कहा, हे महर्षि, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं तो भक्तों के पराधीन हूँ। इसलिए हे ऋषिवर, आप उन महाभाग राजा अम्बरीश के पास जाएं, वही आपकी रक्षा करेंगे। इधर राजा अम्बरीश बहुत ही चिंतित थे। उन्हें लगता था कि मेरे ही कारण दुर्वासा जी मृत्यु के भय से ग्रसित होकर भूखे ही भाग पड़े हैं। यह सोचकर वे केवल जल पीकर ही ऋषि के लौटने की पूरे 1 वर्ष तक प्रतीक्षा करते रहे। वर्ष भर के बाद दुर्वासा जी जैसे भागे थे, वैसे ही भयभीत होकर वापस राजा अम्बरीश के पास पहुंचे और वहां महल में पहुंचकर राजा अम्बरीश के पैरों पर गिर पड़े और उनके पैर पकड़ लिए। अब 2 ब्राह्मण के द्वारा पैर पकड़े जाने से राजा अम्बरीश को बड़ा ही संकोच हुआ। तत्पश्चात राजा अम्बरीश ने भगवान विष्णु की स्तुति की और इस स्तुति के प्रभाव से सुदर्शन चक्र को शांत किया और ऋषि दुर्वासा के प्राण बचाए।
सभी बोलिए विष्णु भगवान की जय। आइए अब एकादशी व्रत पारण की दूसरी कथा सुनते हैं। पुराने काल में एक लड़की थी जिसका नाम था वृंदा। उसका राक्षस कुल में जन्म हुआ था। वृंदा बचपन से ही भगवान विष्णु जी की परम भक्त थी। बड़े ही प्रेम से भगवान की पूजा किया करती थी। जब वह बड़ी हुई तो उसका विवाह राक्षस कुल में दानवराज जलंधर से हो गया। जलंधर समुद्र से उत्पन्न हुआ था। वृंदा बड़ी ही पतिव्रता स्त्री थी, सदा अपने पति की सेवा किया करती थी। एक बार की बात है, देवताओं और दानवों में युद्ध हुआ। जब जलंधर युद्ध पर जाने लगे तो वृंदा ने उनसे कहा कि स्वामी, आप युद्ध पर जा रहे हैं। आप जब तक युद्ध में रहेंगे मैं पूजा में बैठकर आपकी जीत के लिए अनुष्ठान करूंगी, और जब तक आप वापस नहीं आ जाते मैं अपना संकल्प नहीं छोड़ूंगी। जलंधर तो युद्ध में चले गए और वृंदा व्रत का संकल्प लेकर पूजा में बैठ गई। वृंदा के व्रत के प्रभाव से अब देवता भी जलंधर को युद्ध में न जीत सके। सारे देवता जब हारने लगे तो भगवान विष्णु जी के पास गए। सबने भगवान से प्रार्थना की। तब उनसे भगवान कहने लगे कि वृंदा मेरी परम भक्त है, मैं उसके साथ छल नहीं कर सकता। पर देवता बोले कि भगवान, दूसरा कोई उपाय भी तो नहीं है, अब आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। तब भगवान ने जलंधर का ही रूप रखा और वृंदा के महल में पहुंच गए। और जैसे ही वृंदा ने अपने पति को देखा, वे तुरंत ही पूजा में से उठ गई और उनके चरण छू लिए। जैसे ही उनका संकल्प टूटा, युद्ध में देवताओं ने जालंधर को मार दिया और उसका सिर काटकर अलग कर दिया। उनका सिर वृंदा के महल में जाकर गिरा। जब वृंदा ने देखा कि मेरे पति का सिर तो कटा पड़ा है, तो फिर ये जो मेरे सामने खड़े हैं, ये कौन है? तब वृंदा ने उनसे पूछा कि आप कौन हैं जिसका स्पर्श मैंने अभी किया? तब भगवान अपने रूप में आ गए, पर वे कुछ न बोल सके। वृंदा सारी बात समझ गई। उन्होंने भगवान को श्राप दे दिया कि आप पत्थर के हो जाओ। भगवान तुरंत ही पत्थर के हो गए। सभी देवता हाहाकार करने लगे। लक्ष्मी जी रोने लगी और प्रार्थना करने लगी। तब वृंदा जी ने भगवान को वापस वैसा ही कर दिया और अपने पति का सिर लेकर वे सती हो गई। वृंदा की राख से एक पौधा निकला। तब भगवान विष्णु जी ने कहा कि आज से इनका नाम तुलसी है और मेरा एक रूप इस पत्थर के रूप में रहेगा, जिसे शालिग्राम के नाम से तुलसी जी के साथ ही पूजा जाएगा, और मैं बिना तुलसी जी के प्रसाद स्वीकार नहीं करूंगा। तब से तुलसी जी की पूजा सभी करने लगे और तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ कार्तिक मास में किया जाता है। देवउठनी एकादशी के दिन इसे तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। सभी बोलिए विष्णु भगवान की जय। एकादशी माता की जय।